इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेलर्स एज वेल एज इन्वेस्टर ट्रेडर हर कोई परेशान है कि आखिर मार्केट्स में हो क्या रहा है। देखो, सारी की सारी चीजें डिपेंड है हमारे बजट के ऊपर कि अगर बजट बहुत तगड़ा आ गया, बजट में टैक्स कम हो गया, तो यहां से मार्केट जितना शूटअप करेगा कि एक ही दिन में 3 से 4% जो है वो चल सकता है और एक बड़ी सी निर्मला सीतारमन कैंडल बना सकता है। बट ऐसा सच में होगा वो तो हमें बजट के दिन ही पता चलेगा। बट अभी फिलहाल मार्केट्स में क्या हो रहा है इसकी आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि 16 जनवरी को मार्केट कैसा हो सकता है। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब हम करते हैं बात बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। तो देखो, अभी जिस तरीके का मार्केट है, मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़े से दिन आप रुक जाओ। राइट, अगर आपको ट्रेड करना है तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप ट्राई करो एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने का। लेट्स से आपने ट्रेड किया सेंसेक्स में, जब सेंसेक्स की एक्सपायरी है ट्यूसडे, और थर्सडे के दिन जब निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप अगर एक एक्सपायरी ट्रेड करना चाहते हो, जीरो डीटी ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप एक फ्यूचर ट्रेडर हो या फिर आप जो है एक डायरेक्शनल टाइप की पोजीशन बनाते हो, ऑप्शन बायर्स हो, तो वहां पे आपको जो है बेसिकली मंडे काम करना चाहिए या फ्राइडे काम करना चाहिए एज पर द डेटा। मैंने पिछले 10 साल का डेटा निकाला है और मैंने वहां पे देखा है कि कौन कौन से दिन जो है वो मार्केट ज्यादा ट्रेंडिंग रहा है। तो दैट इज मंडे एंड फ्राइडे, एंड इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक भी है। अब अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, जैसे आप ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करते हो, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, कैलेंडर स्प्रेड, राइट, स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स हो गया, टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज करते हो, तो उस केसेस में आपको बेसिकली जो है वो रेगुलर आपको लेट्स से ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक जो है वो काम करना चाहिए। मंडे भी कभी कभी आप कर सकते हो, या मंडे से लेके थर्सडे तक आप काम करो, फ्राइडे को आप अवॉइड करो। बड़ी मूवमेंट्स फ्राइडे के दिन आती है। अब मैं बात करता हूं कि अभी का जैसा मार्केट सिनारियो है ना, एवरीवन इज कंफ्यूज, एंड एफआई इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो हो जाने की वजह से, बिकॉज लेट्स से वीकली एक्सपायरी चेंज हुई और बहुत सारी चीजें चेंज हुई, जिसकी वजह से एफआई जो है वो अपनी पोजीशंस को कम करे। बिकॉज आप एक चीज सोचो कि जिस मार्केट्स में आपको वीकनेस दिख रही है, क्या आप उस मार्केट्स में अपने बिलियंस ऑफ डॉलर रखोगे? नहीं रखोगे, राइट। तो अभी वही चीज हो रही है कि एफआईज अपने पैसे एक मार्केट से दूसरे मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं। अब यूएस मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, तो वो अपने पैसे को यहां से मार्केट से यूएस के मार्केट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। रेगुलर बेसिस के ऊपर एफआई जो है वो 4 से 5 हजार करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं। अब यहां पे अगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप एक ऑप्शन राइटर हो तो आपको दोनों साइड की पोजीशन बनानी चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर। आप कॉल भी शॉर्ट कर दो, पुट भी शॉर्ट कर दो, एक फिक्स स्टॉप लॉस रख लो, मॉर्निंग में ही आप कर लो, एंड जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट है जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, वो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस आप शॉर्ट करो। राइट, उस पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मार्केट यहां से कैसा हो सकता है। तो देखो, निफ्टी जो है वो अभी साइडवेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी में और ज्यादा वीकनेस हमें देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में जो मंडे जितना गिरा था, उस दिन जो हाई बना था उसको ब्रेक कर दिया है। और आज भी बैंक निफ्टी ऐसे चला है कि जहां पे आप देख सकते हो कि आज भी बैंक निफ्टी, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया और मार्केट्स जो है वो नीचे क्लोज हो गए। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट्स को भी देखोगे ना, तो मार्केट्स वीक ही हैं। एफआई रेगुलर बेसिस के ऊपर सेल कर रहे हैं, 4,500 करोड़ आज भी एफआई ने बेचे, 3,600 करोड़ डीआईज ने आज भी बाय करे। एक टाइम ऐसा आएगा कि डीआईएस के पास कैश कम हो जाएगा, कैश क्रंच आ जाएगा, उस दिन जो मार्केट्स गिरेंगे, ये जो अभी हमें 2-3% का डेटा दिख रहा है ना, एक दिन ये 4-4% के डेटा पे भी आ जाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे डीआईएस के पास खरीदने के लिए नहीं है। अभी तो क्या है कि डीआईएस खरीद रहे हैं, इसीलिए हमारे मार्केट्स होल्ड कर रहे हैं, वरना हमारे मार्केट्स 5% से ज्यादा भी गिर सकते हैं। अब इसके सामने आज ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखो, तो कभी पुट जो है वो उसमें ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, कभी कॉल में ज्यादा हो रहा है। आज कॉल राइटर्स जो है वो ज्यादा है, तो शायद कल के दिन हमें साइडवेज मार्केट देख सकता है या थोड़ी बहुत नेगेटिवनेस भी देखने मिल सकती है। अब हम पुट कॉल रेशियो की भी बात करें तो पुट कॉल रेशियो आज भी वापस जो डाउन है, 0.8 से 0.7 पे आसपास आया है। तो जब तक कि पुट कॉल रेशियो 1 के अंदर है, तब तक तो आप यही समझो कि मार्केट नेगेटिव है, कुछ भी इस पे करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के लेवल से जैसे ही मार्केट सस्टेन नहीं करते, आप बेच दो। एडवांस एंड डिक्लाइन की रेशियो की भी बात करें तो वो भी काइंड ऑफ साइडवेज, यहाँ पे आप देख सकते हो 50-50% प्रोबेबिलिटी दिख रही है, थोड़े से स्टॉक पॉजिटिव है, थोड़े से स्टॉक नेगेटिव है। ऐसे मार्केट्स में एनालिसिस करने का भी मूड नहीं करता, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। और अगर आप लेट्स से आज मेरे अकाउंट्स की बात करो तो टोटल यहाँ पे देखो, ओवरऑल जो लॉस है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आज के दिन कितना लॉस हुआ है।
तो लॉस है 64,000 का। आज बेसिकली इतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता, पोजीशन सारी लाइट रखते हैं। अब मैं आपको अगर ओपन पोजीशन दिखाऊं तो यहाँ पे फ्यूचर्स की पोजीशन मेरे पास ओपन है और हमने कॉल और पुट दोनों बेच के हम ओवरनाइट पे गए हुए हैं। पोजीशन सारी है जे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23,500 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करा है एंड 23,750 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करा है, और बाकी के ये जो दो ऑप्शंस है उससे ये इसको हैच करा है। बैंक निफ्टी में सेल साइड की पोजीशन है और निफ्टी में भी हमारी शॉर्ट साइड की पोजीशन है, बिकॉज आज भी बैंक निफ्टी गिरा था इसीलिए हमने शॉर्ट साइड की पोजीशन बना ली। ओवरनाइट कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। अब ऐसे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। अब मैं यहां से आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप पर्टिकुलर कैसे वीडियोस चाहते हो, बिकॉज आप मेरी ऑडियंस हो। अब मैं हर दिन ये मार्केट एनालिसिस वीडियो बना के बोर हो चुका हूं। तो अगर आप मार्केट एनालिसिस के वीडियो चाहते हो तो लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चले कि ज्यादातर लोग जो है वो मार्केट एनालिसिस के वीडियो चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ एजुकेशन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, ऑप्शंस के ऊपर, ऑप्शन चेन के ऊपर, या मेरी जर्नी के ऊपर, या कितने लोगों को मैंने हेल्प किया हुआ है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनाए हुए हुए हैं, मेरी कंपनी में क्या होता है, वो सारी चीजों के ऊपर, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे जरूर बताओ। तो ओवरऑल मार्केट्स देखो तो कंफ्यूज है, साइडवेज है, ट्रेडिंग पोजीशंस अपनी लाइट करके रखो, ज्यादा कुछ हैवी करने की जरूरत नहीं है। दूसरे मार्केट्स जो वो अच्छे हैं इंडियन मार्केट्स को लेके, राइट। मार्केट्स अभी कुछ भी कर रहा है, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, एक दिन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ओवरऑल जो मार्केट्स है वो नेगेटिव है। सो आई होप आज का ये जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें सीखी और समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।